नमो बुद्धाय दोस्तों। आपके सामने मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर के, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज बोध गया में और पूरे भारत में एक ही आवाज आ रही है कि बोध गया महाविहार बौद्धों को सौंप देना चाहिए। ये सभी बहुजनों के मन की बात है। सभी बहुजन यही चाहते हैं, क्योंकि आज वो किसी भी धर्म में अपने आप को बताते हो, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट बुद्धिस्ट ही हैं। दोस्तों, जब बात चली है महाबोधि महाविहार की, तो ये आंदोलन जिस शख्स ने शुरू किया उसकी बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बोधिसत्व अनागरिक धर्मपाल की। यही वो महान संत थे, या यूं कहें बौद्ध भिक्षु थे, जो भारत में आए और महाबोधि महाविहार की दुर्दशा देखकर उनका हृदय पिघल गया और उन्हें कसम खाई कि मैं अपने जीते जी जब तक मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं करूंगा, तब तक महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों के चंगुल से छुड़ाने का पूरा प्रयास करता रहूंगा। तो दोस्तों, आज हम उस महान व्यक्तित्व बोधिसत्व धर्मपाल के बारे में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। महाबोधि महाविहार बोधिसत्व अनागरिक धर्मपाल, उनकी कुछ महान बातें। प्रयासों के बिना प्रगतिशील विकास असंभव है। बुद्ध ने अपने धर्म का निर्माण ऊर्जावान प्रयास सतर्क गतिविधि की नींव पर किया था। उन्होंने कहा, बौद्ध धर्म कठोर परिश्रम का धर्म है। इसका उद्देश्य प्रत्येक मनुष्य को लालच, क्रोध, अहंकार, हठ, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या आदि मानसिक अशुद्धियों से शुद्ध करना है। भगवान बुद्ध के गतिशील सिद्धांत में निराशावाद का कोई स्थान नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति एक संभावित देवता है, उसकी शक्तियां अनंत हैं, लेकिन उन्हें प्रयास द्वारा अस्तित्व में लाना होगा। भगवान बनने का तरीका आर्य अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करना है। दोस्तों, आर्य शब्द जो कहा जाता है कि हम आर्य हैं, वो कहां से आया है? वो आया है आर्य सत्य से। आर्य सत्य, आर्य शब्द यहां से आया। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। यह साथियों के सिंह हृदय राजकुमार को जाति, पंथ, नस्ल और क्षेत्र की बाधाओं को तोड़कर धर्म की घोषणा करने का दायित्व दिया गया था। सत्य की रोशनी से क्षेत्रवाद को परास्त किया गया। धर्म के राजा के रूप में बुद्ध द्वारा पहली बार एक शाही धर्म की घोषणा हुई, जिसका क्षेत्र पृथ्वी की अंतिम सीमा तक फैला हुआ था। बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान और प्रचार में अग्रणी इस महान बौद्ध देशभक्त और महान व्यक्तित्व का जन्म 17 सितंबर 1864 को मतारा, श्रीलंका, उस समय सीलोन के नाम से जाना जाता था, वहां पर एक प्रमुख बौद्ध कुलीन सिंहली परिवार में हुआ था। उनका नाम डेविड हेवावितारा ने रखा गया था। हालांकि उनकी शिक्षा ईसाई मिशनरी स्कूलों में हुई थी और उनके पिता ने उन्हें सिविल सेवा में जाने के लिए नियत किया था, लेकिन 18 वर्ष की आयु में उन्होंने बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार और मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प लिया। इसने युवा डेविड को बौद्ध नाम धर्मपाल, जिसका अर्थ है धम्म का संरक्षक, अपनाने के लिए
प्रेरित किया। वहां से उन्होंने अपना जीवन बुद्ध शासन को समर्पित कर दिया, 8 उपदेशों का दृढ़ता से पालन किया और एक बेघर जीवन अपनाया। हालांकि उन्होंने खुद को भिक्षु अनागारिक के रूप में नियुक्त नहीं किया। उन्होंने बौद्ध धर्म को भारत में एक जीवंत धर्म बनाया, जो कि इसके जन्म का देश है, और पूरी दुनिया में बुद्ध धम्म और संघ के प्रति जागरूकता फैलाई। जनवरी 1891 में बुद्ध गया की अपनी पहली यात्रा पर वे महाबोधि मंदिर की उपेक्षित स्थिति को देखकर बहुत दुखी हुए। यह वही पवित्र स्थान है जहां राजकुमार सिद्धार्थ को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए वज्रासन यानी हीरे का आसन, जिस पर बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान बैठे थे, पर अपना माथा स्पर्श करते हुए अडिग संकल्प लिया। इसकी उत्पत्ति की भूमि उन्होंने सारनाथ का दौरा किया और बुद्ध के प्रथम उपदेश के पवित्र स्थान बौद्ध धर्म के जन्म स्थान के प्रति दिखाई गई उपेक्षा और उदासीनता को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने अपना शेष जीवन सारनाथ में बिताने और इसे फिर से धम्म गतिविधियों का जीवन केंद्र बनाने का निर्णय लिया। बोधिसत्व अनागारिक धर्मपाल ने बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की और बुद्ध के जीवन से संबंधित पवित्र स्थानों जैसे बुद्ध गया, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर की आदि की फिर से खोज की। वे उस समय सत्ता में बैठे अधिकारियों को पवित्र स्थलों को संरक्षित करने के लिए हर संभव उपाय करने के लिए राजी करने में सफल रहे। 1893 में विश्व धर्म संसद के समापन पर वे शाक्य मुनि बुद्ध की महान शिक्षाओं को पश्चिम में ले गए, जहां उन्होंने कई उच्च पदस्थ व्यक्तियों से प्रशंसा और समर्थन प्राप्त किया, जिन्होंने बुद्ध शासन और सामाजिक सेवा कार्यों के प्रति उनके प्रयासों में उनकी मदद की। जैसा कि उन्होंने संकल्प लिया था, बोधिसत्व अनागारिक धर्मपाल ने बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार और प्रसार में अमूल्य और असीम सेवा प्रदान की। उन्होंने दलितों के साथ किए गए अन्याय के खिलाफ सामाजिक क्रांति लाने के लिए भी कड़ी मेहनत की। इस प्रकार वे इतिहास में एक महान व्यक्ति के रूप में जाने गए, जिन्होंने भारत और अन्य देशों में बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार में अग्रणी योगदान किया और उनके द्वारा किए गए सामाजिक सेवा कार्यों के लिए भी। बोधिसत्व अनागारिक धर्मपाल की सबसे बड़ी उपलब्धि बुद्ध गया को उसकी क्रूर उपेक्षा से बचाना था, जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसे दुनिया के सभी लोगों के लिए पूजा और श्रद्धांजलि के एक उचित स्थान के रूप में पुनर्स्थापित करना था। इसके अलावा उन्होंने सारनाथ में मूल गंगा कुटी विहार का निर्माण करवाया, जिसे उन्होंने उस स्थान के बहुत करीब बनाया जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। 13 जुलाई 1931 को पवित्र इसी पटना सारनाथ वाराणसी में उन्हें पूज्य श्री देवमिया धम्मपाल के नाम से दीक्षा दी गई। उनका दीक्षा समारोह इस पवित्र स्थान पर लगभग 800 वर्षों में किया जाने वाला पहला दीक्षा समारोह था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बौद्ध धर्म के विरोधी ताकतों ने इसे पवित्र स्थल पर कब्जा कर लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप इतने लंबे समय तक कोई दीक्षा समारोह नहीं हुआ था। पूज्य धर्मपाल को 16 जनवरी 1933 को उच्च दीक्षा मिली। दुनिया भर में बुद्ध शासन की महान सेवा करने के बाद इस महान व्यक्ति बोधिसत्व अनागारिक धर्मपाल ने 28 अप्रैल 1934 को सारनाथ भारत में अंतिम सांस ली। एक बड़ा शून्य छोड़ गए जिसे भरना आसान नहीं है। उनकी अस्थियां सारनाथ में मूलगंध कुट्टी विहार के सामने रखी गई हैं। दोस्तों, ये था बोधिसत्व अनागारिक धर्मपाल का जीवन, जो उन्होंने
बौद्ध धर्म के नाम समर्पित कर दिया और विदेश यानी कि श्रीलंका से भारत में आकर के जब उन्हें देखा कि महाबोधि महाविहार की किस तरह से उपेक्षा की जा रही है तो वो द्रवित हो उठे और उस समय के जो भी सत्ता में लोग मौजूद थे उनका उनने भरपूर सहयोग लिया और उनको समझाने में सफल रहे कि इस स्थान की महत्ता क्या है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।